वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको वर्ष लगन की कुंडली, टॉरस असेंडेंट चार्ट या बुर्ज सौर का जायचा, इसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको लॉर्ड का मुख्तलिफ हाउसेस में क्या रिज़ल्ट होते हैं उसके बारे में बताया था। आज मैं इस कुंडली, इस चार्ट, इस जायचा के दूसरे घर का लॉर्ड मरकरी, अतारत जिसे बुध कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि वो कुंडली के मुख्तलिफ घरों में क्या रिज़ल्ट देता है। तो शुरू करते हैं। वर्ष लगन की कुंडली में वीनस, शुक्र या जोहरा ये लॉर्ड है और उसने अतारत को सेकंड हाउस का घर लॉट किया, उसके साथ साथ पांचवें घर का मालिक बनाया उसने। तो इस तरीके से इस कुंडली में जोहरा के बाद, शुक्र के बाद या वीनस के बाद अतारत, बुध या मरकरी ये भी कारक गिरा की पोजीशन में। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको कारक और मारक के बारे में बताया था। तो इस कुंडली में भी अतारत जो है, बुध जो है, मरकरी जो है वो भी कारक पोजीशन में है। और अगर बुध या वीनस या अतारत लगन में हुआ तो ये एक धन योग की पोजीशन बनाएगा। फाइनेंस और अकल बुद्धि उठकर पर्सनैलिटी के घर में चलेगी, पर्सनैलिटी पर चलेगी। तो ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट यहाँ पे होंगे। अकल से, अपनी प्लानिंग से धन कमाने वाला, एजुकेशन हासिल करने वाला, प्लानिंग करने वाला, फाइनेंस इकट्ठा करने वाला और अपनी फैमिली को लेकर चलने वाली पर्सनैलिटी। इसी तरह दूसरे घर में अगर ये बुध मौजूद हुआ या मरकरी कह लें से या अपना अतारत कह लें, तो ये अपने ही घर में मौजूद है और फाइनेंस का लॉर्ड है। ये इस कुंडली में फाइनेंस और फैमिली का लॉर्ड है, एजुकेशन का लॉर्ड है, आपकी प्लानिंग का लॉर्ड है, आपकी लव रोमांस का लॉर्ड है और आपकी बुद्धि, आपके जो अकल, दानिश, उसका मालिक। तो ये दूसरे घर में, अपने ही घर में जब कुंडली के मौजूद होगा तो यहाँ पर अपनी अकल, बुद्धि, तालीम और प्लानिंग से दौलत को इकट्ठी करेगा और अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलेगा, यानी कि उसके असरात उसकी फैमिली पर भी मौजूद हों। तीसरे घर में मौजूद होने पर यहाँ पर फाइनेंस, फैमिली और अकल, एजुकेशन को उठाकर जब ये तीसरे घर में रखेगा तो इसका मतलब है कि ये अपनी अकल से, प्लानिंग से, फाइनेंस और इस तरह के मामलात में अपनी हिम्मत के साथ, ज़ोर बाजू के साथ ये अपनी लाइफ को बनाता हुआ, बढ़ता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचेगा इंशाल्लाह और कामयाब भी हासिल करेगा। चौथे घर में मौजूद होने से यहाँ पर ये इंतहाई ज़बरदस्त यहाँ पे योग बनेगा और ये चौथा घर वालदा का घर, सुख का घर, ज़ाती रिहाइश, ज़ाती सवारी का घर है और ये यहाँ पर बहुत ही आउट क्लास रिज़ल्ट देगा और अपनी ज़िंदगी में बेशुमार जायदादों का मालिक होगा, बेशुमार अपनी सवारियाँ रखेगा ये और अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होगा, बहुत ज़्यादा अटैच होगा। अपनी वालदा का हर लिहाज से ख्याल रखने वाली ये पर्सनैलिटी होगी। बुध दूसरे और पांचवें घर का मालिक, बुध, मरकरी या अतारत जब अपने ही घर में, पांचवें घर में आएगा तो ये मूल त्रिकोण राशि, इसकी ज़बरदस्त राशि है और इसमें ये उच्च का होता है, यानी कि बादशाह बनता है, ये एग्जाल्टेड होता है यहाँ पे। तो ये ऐसी ज़बरदस्त घर में, ये त्रिकोण घर है, मैंने पहले भी आपको बताया त्रिकोण घर कुंडली के ज़बरदस्त और मजबूत तरीन घर होते हैं। जब त्रिकोण घर में ये उच्च का होगा तो ये यहाँ से आपकी ख्वाहिशात को भी
पूरी करेगा, बड़े बहन भाइयों को साथ लेके चलेगा और ये यहाँ पर इंतहा की एजुकेशन हासिल करते हुए, इंतहा की अक्ल और बुद्धि इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटता हुआ नजर आएगा और औलाद का सुख पूरा औलाद का सुख पाएगा, साहिब औलाद होगा और ये उसमें अपनी इसकी औलाद भी बहुत नामवर इंशाल्लाह होगी। इसी तरह सातवें छठे घर में आने से अब यकसर ही यहाँ पर ये हीरो से ज़ीरो, छठा घर यहाँ पर आने से फाइनेंस, फैमिली और एजुकेशन बुद्धि को उठाकर इसने छठे घर में जो कि नाकस घर है यहाँ पे उठा के रख दिया। तो इट मीन्स यहाँ पर ये एक फंसा हुआ पर्सनालिटी, एक रकावट, उसकी ज़िंदगी में रकावटें ही रकावटें, हर जगह कंपटीशन करके उसको कामयाबियाँ समेटना पड़ेंगी, हर जगह उसको इंतहा की स्ट्रगल करके अपने बेशुमार लोगों की मुखालफत या उनमें से अपना टाइम को निकालते हुए ये कामयाबियों की तरफ जाएगा और शायद ही कामयाबी समेट सके। सातवें घर में मौजूद होने पर अतारत बुध जो इस कुंडली का कारक गिरा है, वो सातवें घर में होने से ये इंतहाई ज़बरदस्त ये यहाँ पे पोजीशन में आ गया। अगर ये फीमेल का चार्ट हुआ तो उसका हस्बैंड उससे इंतहाई मोहब्बत करने वाला, और अगर मेल का चार्ट हुआ तो उसकी मिसेस इंतहाई उससे मोहब्बत करने वाली होगी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे। फाइनेंस और बुद्धि अकल को उठा के सातवें घर में रखने से जूं वक्त गुजरता जाएगा, ये दोनों के जो फाइनेंशियल मामलात हैं ये बढ़ते जाएंगे और इंतहा की तरक्की पर और ऊंचाई पर जाने वाला ये एक योग बन जाएगा। इसमें एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी स्टार्स की कुंडली में पोजीशन देखी जाती है, सबसे पहले उसके डिग्री देखी जाती है, अंश देखे जाते हैं उसके, उस डिग्री के मुताबिक ही ये रिज़ल्ट निकलते हैं। अगर किसी, अब मैंने यहाँ पे मरकरी का, तारत का या बुध का बताया आपको, अगर ये हुआ ही 0 डिग्री पे तो इसने क्या रिज़ल्ट देना है, या 29-30 डिग्री पे हुआ तब भी उसका इस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और अगर सूरज के साथ ये ग़रूब हुआ जिसे अस्त कहते हैं तब भी 0 रिज़ल्ट का मालिक होगा। तो ये चीज़ें इंडिविजुअल चार्ट्स जब देखे जाते हैं तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जिस भी आप कुंडली में, जो भी कुंडली हो, उसमें किसी भी स्टार्स की जब आप पोजीशन देखकर, उसकी डिग्रीज देखकर, उसके अंश देखकर उसकी प्रेडिक्शन की जाती है, टाइम को फोकस किया जाता है। और अगर मजबूत तरीन डिग्रीज में मौजूद हो, ये भी मैं अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, तो उसके मजबूत तरीन रिज़ल्ट होंगे। और अगर कमज़ोर पोजीशन पे हुआ, कमज़ोर डिग्रियों पे हुआ, तो उसके रिज़ल्ट भी वैसे ही कमज़ोर होंगे। तो शुरू करते हैं। 8वें घर में जो ही इसकी प्लेसमेंट 8वें घर में होगी या पैदाइशी तौर पर 8वें घर में होगा, तो एक मरतबा फिर ये एक नाकस तरीन पोजीशन पे चला गया। ज़िंदगी में एक्सीडेंटल वाक़यात बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियां बर्दाश्त करने के बाद रिज़ल्ट लेने वाला। 9वें घर में जाने से ये यहाँ पर एक मरतबा फिर अपना योग कारक हुआ। ये त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, ये एक राजयोग की पोजीशन यहाँ पे बनाएगा। इंतहाई लकी आदमी होगा, बैरून मुल्क इंतहा के सफ़र करने वाला, अपने वालिद साहब के साथ इंतहाई अटैच, और अपनी मजहबी जो जिस भी मज़हब से वो रिलेट है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ ये पर्सनैलिटी होगी, और ज़िंदगी में इंतहाई लकी खुशकिस्मत तरीन शख्सियत होगी। 11वें घर में, और कुंडली का ये 10वां घर है, 10वें घर में ये प्रोफेशन का घर है। इसमें आने से फिर एक मरतबा त्रिकोण का मालिक केंद्र में आने से ये एक मरतबा फिर राजयोग हुआ, और ये एक गवर्नमेंट के बहुत अहम तरीन ओहदे पर फायज होने वाली शख्सियत, मजबूत तरीन पोजीशन या ओहदा मिलने वाली शख्सियत, और इंतहा का ज़बरदस्त प्रोफेशन हासिल करने वाली शख्सियत होगी। 11वें घर में जाने से एक मरतबा फिर ये यहाँ पर 0 पोजीशन पे हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये नीच का हो गया, जिससे फ़कीर कहा जाता है, डब्लिएटेड कहा जाता है। ये यहाँ पर 11वें घर में
आने से यकदम इसकी पोजीशन 0 पे चली गई और ये इस कुंडली वाले के लिए इंतहाई नाकस हो गया। ये अकल, बुद्धि और फाइनेंस, फैमिली, एजुकेशन, औलाद के मामले में ये तमाम नेगेटिव इसके रिज़ल्ट यहाँ पर देगा और इस कुंडली वाले के लिए परेशानियाँ ही परेशानियाँ हों। 12वें घर में जो ही ये 12वें घर में जाएगा तो ये यहाँ पर अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करने वाला इंसान, और ये आप ये समझ लें कि अपनी फैमिली से दूर रहने वाला, दूर रहकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाला या अपनी फैमिली की हेल्प करने वाला और हर वक्त अखराजात में फंसा रहने वाला शख्स होगा। तो ये आज मैंने आपको दूसरे घर का लॉर्ड, इसका पूरी कुंडली में क्या पोजीशन होती है, किस घर में क्या इसके रिज़ल्ट होंगे वो बताया। अब मैं कल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बुर्ज जोज़ा या जेमिनी या मिथुन राशि की जो कुंडली है उसके बारे में बताऊंगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।